स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी कि जम्मू कश्मीर की सरकार उन सभी स्कूल्स को रेगुलेट करने वाली है जो प्राइवेट स्कूल सरकारी लैंड के ऊपर हैं। पिछले दिनों आपने सुना था कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक फैसला लिया कि उन स्कूल्स को बंद कर दिया जाएगा जिन प्राइवेट स्कूल्स को लेकर सरकार को ये जानकारी मिली है कि वो सरकारी लैंड के ऊपर फंक्शन कर रहे हैं। लेकिन वहीं आज स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये कहना है कि ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की नॉलेज में है कि कई सारे ऐसे स्कूल्स जो सरकारी लैंड के ऊपर हैं वो ऐसे स्कूल्स हैं जिन्हें सरकार ने परमिशन दे रखी है वहां पर स्कूल खोलने की, या उनके पास लीज है जिसके जरिए वो उस जमीन के ऊपर स्कूल खोल पाए हैं। डिपार्टमेंट ने यह भी कहा है कि ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए उन्होंने ये मांगा है कि जितने भी स्कूल्स के पास कोई एनओसी है या जिस समय उन्हें एफिलिएट किया जा रहा था उस समय अगर लैंड यूज की कोई परमिशन उन्हें मिली है या जमीन अगर लैंड पर है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा करवाए। ये कहा इन मामलों में, जिन मामलों में प्राइवेट स्कूल जो सरकारी लैंड के ऊपर परमिशन के साथ चल रहे हैं फ्रॉम द कॉम्पिटेंट रेवेन्यू अथॉरिटी, उन्हें ये कहा जाता है कि वो पेपर्स सबमिट करें ताकि उन्हें वेरीफाई किया जा सके। और ये कहा सरकार ने कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कि ये कदम इसीलिए उठाए जा रहे हैं ताकि करप्शन और जो मशरूम ग्रोथ हो गई है प्राइवेट स्कूल्स की जो सरकारी जमीन के ऊपर बगैर परमिशन के चल रहे हैं उन्हें रोका जा सके। इसी मामले में आपको बता दें जिस समय सरकार ने डिसीजन लिया था कि प्राइवेट स्कूल्स को जो सरकारी लैंड के ऊपर फंक्शन कर रहे हैं उनके ऊपर रोक लगाई जाएगी, तो उस समय एक पिटीशन लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है वो हाई कोर्ट पहुंची और उस पिटीशन में उन्होंने वो सारे तथ्य रखे उन प्राइवेट स्कूल्स के पक्ष से जो प्राइवेट स्कूल सरकारी लैंड पर फंक्शन कर रहे थे। उस पिटीशन में उन्होंने कई सारी बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि जिस समय इन स्कूल्स को अफिलिएट किया जा रहा था उस समय क्या सरकार को मालूम नहीं था कि ये जो स्कूल्स बने हैं ये किस जमीन के ऊपर बने हुए हैं। उसके अलावा उन्होंने उस पिटीशन में कई सारे तथ्य जो हैं वो हाईकोर्ट के सामने रखे, जिसके नतीजे में ये हुआ कि हाईकोर्ट ने स्टेटस को ऑर्डर दे दिया। मेरे साथ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष जीएन वार हैं, उन्हीं से जानते हैं कि ये जो आज सरकार कह रही है कि कई सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हम जानते हैं सरकारी जमीन के ऊपर हैं जिनके पास एनओसीज है या जमीन लीज पर है, ये अब जो है एक शिफ्ट है सरकार के फैसले में या फिर ये कोई राहत है प्राइवेट स्कूल्स के लिए। तो वार साहब, आपसे समझना चाहूंगी कि आज सरकार ये कह रही है कि हम जानते हैं कई सारे प्राइवेट स्कूल सरकारी लैंड के ऊपर परमिशन के साथ फंक्शन कर रहे हैं, कितने ऐसे स्कूल्स हैं जो परमिशन के साथ जो है प्राइवेट स्कूल्स फंक्शन कर रहे हैं सरकारी जमीन के ऊपर? देखिए पल्लवी जी, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जिस तरह ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के थ्रू फैक्टर सामने रख रहे हैं। सवाल ये है कि ये हम खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कंफ्यूजन क्यों पैदा हो रहा है या किया जा रहा है, क्यों एक रॉन्ग पर्सपेक्टिव पैदा किया जा रहा है, क्यों एक रॉन्ग इस वक्त नरेशन दी जा रही है। सवाल ये है, पूरे इंडिया की बात कीजिए, पूरे देश की बात कीजिए, कश्मीर देश से बाहर तो नहीं है या जम्मू देश से बाहर तो नहीं है। पूरे इंडिया में स्कूलों की दो किस्में हैं, एक है प्राइवेट एडेड स्कूल्स, दूसरे हैं प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स। आप मिशनरी स्कूल्स को देख लीजिए, चाहे वो प्रोटेस्टेंट्स कैथोलिक के अंडर हैं, आप देख लीजिए उन स्कूलों की तादाद 33,000 के आसपास है पूरे इंडिया में। 90% से ज्यादा स्कूल स्टेट लैंड पे हैं। इसके बाद आप अपने कैपिटल को देख लीजिए, दिल्ली को। दिल्ली में मैक्सिमम स्टेट लैंड है जिसमें स्कूल कायम है, प्राइवेट स्कूल कायम है, जिनको बोलती हैं प्राइवेट एडेड स्कूल। अगर आप गूगल में सर्च कर लेंगे आपको पता चलेगा कि कितने वहां पे स्कूल एडेड स्कूल हैं, प्राइवेट एडेड स्कूल। यही प्राइवेट एडेड स्कूल कश्मीर में हैं जिनको किसी तरह से सरकारी लैंड उस वक्त मिल चुकी है, चाहे कम्युनिटी ने दी, औकाफ ने दी या चाहे सरकार ने दी। ये इन लैंड्स पे ये स्कूल है जिनको औकाफ कमेटी चलाती है, माल कमेटी या इसी तरह से फलाही इदारे जो अंजुमने हैं वो चलाती हैं स्कूलों। ठीक, अब सवाल ये है कि ये जो सरकार ने पहले एक ऑर्डर लाया कि फलाह के ताल्लुक से कि उसमें कुछ स्कूल थे जिनमें बच्चों की तादाद 1-2 हजार के आसपास है, फिर सरकार ने स्टेट लैंड की बात उठाई। लेकिन यहाँ पे एक नुक्ता जो बहुत ही जरूरी है पल्लवी जी, जो पब्लिक के सामने बात आनी चाहिए।
सरकार ने सिर्फ स्टेट लैंड की ही बात नहीं की, सरकार ने कहा कि हम स्कूलों को तभी चलने देंगे जब वो ये एनओसी लाएंगे। उस एनओसी में एक एनओसी है स्टेट लैंड की। बाय द वे स्कूल ने स्टेट लैंड की एनओसी लाई, उसके बाद उसको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी एनओसी लानी है। आप भी जानते हैं न किताब पोल्यूशन है, न बच्चा पोल्यूशन है, न स्कूल पोल्यूशन है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास जाइए, उनके एक्ट में स्कूल है ही नहीं। ठीक, इसके बाद एक और एनओसी हमें लानी है। कहा गया कि अगर आपने ये भी लाई तो आपको उसके साथ लानी है PNIC, पॉलिटिकल नॉन इन्वॉल्वमेंट सर्टिफिकेट या क्रेडेंशियल क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद IG ट्रैफिक से, इसके बाद म्यूनिसिपैलिटी से, इसके बाद ढेर सारी इतनी एनओसीज हैं कि अगर उन सारी एनओसीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है, उनकी बिना पे एफिलिएशन को उसके साथ जोड़ा जाता है, तो वैसे भी 90% स्कूल जम्मू कश्मीर में बंद होंगे। ठीक, इस कंफ्यूजन में, इस कियास में एक ऐसा माहौल पैदा हुआ है कि सरकारी अफसरान इसको जिस तरह से चाहें उस तरह से इसको पेश कर सकते हैं, उस तरह से उसको रीड कर सकते हैं। एक और चीज जो आपने अपनी पिटिशन में मेंशन की थी, आपने ये बताया था उसमें, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बताया था उसमें कि कई सारी पंचायत से जिनमें स्कूल एस्टैब्लिश किए गए हैं और पंचायत की सहमति के साथ वहां पर स्कूल एस्टैब्लिश किए गए हैं। बाकायदा तौर पे जो हमने कोर्ट के सामने कागज रखे, उनमें बहुत सारे स्कूलों को बाकायदा परमिशन दी है गवर्नमेंट ने, उनको भी नोटिस आ गई। वो भी हैं जिनको पंचायत ने लैंड दिया, उनको भी नोटिस मिली है, जिनको लीज मिली है। मैं पल्लवी जी एक चीज जो यहाँ जानना चाहूंगा, मुझे बताइए, जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लैंड टू टिलर का नारा दिया 1958 में, ऑर्डर्स पेश किए, जो ऑर्डर्स पास किए गवर्नमेंट ने कि जिसने भी 10 साल तक मालिया भरा होगा, लगान भरा होगा, लैंड उसी के नाम हो जाएगी। ठीक, अब मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर की सारी लैंड महाराजा की थी, है ना। 1958 में कहा गया अब महाराजा की लैंड है। लैंड टू टिलर के बाद 1958 में कहा गया कि ये लैंड उन लोगों को अलॉट की जाएगी जो टिलर हैं, लेकिन कंडीशन है कि उन्होंने 10 साल तक मालिया भरा होगा। ठीक, मुझे बताइए, ऑलमोस्ट 80% लोगों ने मालिया नहीं भरा था। क्या ये लैंड इलीगल है? 30 साल से स्कूल चल रहे हैं, 40 साल से स्कूल चल रहे हैं, 50 साल से स्कूल चल रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि आप एनओसी लाइए। सवाल ये कि एडवर्स पोजीशन है। और फिर इन हालात में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद कोविड के इन ये 2 साल 2.5 साल में जो तबाही हुई, इसमें प्रायोरिटी क्या थी? इसमें प्रायोरिटी यह है कि छानबीन की जाए स्कूलों की। आपसे समझना चाहूंगी कि कितने ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो अफेक्ट होंगे इस ऑर्डर से, जिस ऑर्डर में कहा गया है कि आपको बंद कर दिया जाएगा अगर एनओसी या कोई डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते। देखिए, पहले हमें इतना ही मालूम था कि शायद 100-150 स्कूल होंगे, लेकिन अब जो हमारी रिसर्च है, जो अपने रिपोर्ट्स हमने मंगवाए हैं डिस्ट्रिक्ट से, 900 से ज्यादा स्कूल मुतासिर हो रहे हैं। क्या उसमें कुछ बड़े बड़े नाम भी है, बड़े बड़े स्कूल्स भी हैं जिनका नाम उसमें शामिल है, जिनको नोटिस आया है? देखिए यही तो आलमिया है कि नोट्स जो है सिलेक्टेड स्कूल को जा रही हैं, जो इकोनॉमी स्कूल हैं, जो ट्रस्ट के अंदर चलने वाले स्कूल हैं, यहाँ बड़े स्कूल हैं, कॉन्वेंट, बर्नहाल, बिस्को, उनके पास भी स्टेट लैंड है, किसी को नोट्स नहीं गई है। ये सिलेक्टिव नोट्स हैं जारी, इसी वजह से हम कहते हैं कि कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है और सोशल मीडिया पे ट्रोल्स के जरिए। क्या ऐसे स्कूल्स को भी नोटिस जारी किए गए हैं जिनके पास एनओसी या जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट ऑलरेडी था जिसमें उन्हें इजाजत दी गई थी स्टेट लैंड इस्तेमाल करने की? कई सारे स्कूल जिनके पास बाकायदा गवर्नमेंट की कमिश्नर सेक्शन की परमिशन है, उनको भी नोटिस गई, लेकिन सिलेक्टेड स्कूल्स को, जो बड़े स्कूल है उनमें किसी को नोटिस नहीं गई। इसी वजह से इट लुक्स दैट देयर इज सम ईदर कम्युनिकेशन गैप, या गवर्नमेंट मिस इन्फॉर्म्ड है, या गवर्नमेंट मिसलेड है, या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ना होने की वजह से शायद ग्राउंड सिचुएशन जो फैक्ट्स है वो सरकार के पास नहीं है। मुझे नहीं लगता कि एलजी साहब, एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ऐसा गलत ऑर्डर निकालेंगे। आपसे समझना चाहूंगी कि अगर 800-900 स्कूल्स आप कह रहे हैं इस ऑर्डर से इफेक्ट होंगे, उनमें से 800-900 में से कितने ऐसे स्कूल्स हैं जिनके पास एनओसी या कोई ना कोई कागजात हैं? क्या मेजॉरिटी वो हैं जिनके पास कोई कागज नहीं है? देखिए, मेजॉरिटी तो वो भी हैं जिनके पास कागज नहीं। उसकी वजह है कि मैंने कहा कि आज ये स्कूल कायम नहीं हुए हैं। ये स्कूल कायम हुए हैं आज से 40 साल, 50 साल, 30 साल पहले। जैसे आज ही मेरे पास एक स्कूल का केस आ गया, उस स्कूल को आपका अपने लैंड दी है,
ठीक, औकाफ ने उसके साथ बाकायदा रेंट एग्रीमेंट किया है। अब स्कूल वाले ने स्कूल स्टार्ट किया, उसको लगा औकाफ की लैंड है, आज उसको कहा जा रहा है कि स्टेट लैंड है। आप मुझे बताएं स्कूल का क्या कसूर है। फिर देखिए इसमें जो है पल्लवी जी जो एक इम्पोर्टेंट इशू है, मान के चलिए ये एडवर्स पोजीशन है, मान के चले इनके पास कोई एनओसी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसके बारे में सरकार क्या कह रही है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट वाज़ेह है ना कि स्टेट लैंड रिट्रीव करते वक्त अगर किसी स्टेट लैंड पे कोई स्कूल है, फ्लाई अदारा है, तो उसको बंद नहीं किया जाएगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। 2011 का कैबिनेट ऑर्डर है कि अगर किसी भी स्टेट लैंड पे स्कूल है तो उसको बंद नहीं किया जाएगा, उसको चलने दिया जाएगा, दैट विल बी एग्जेम्प्टेड। अब जब ये चीजें सामने हैं और फिर हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हर एक जानता है कि इस वक्त जो तालीमी निजाम ऑलरेडी बहरान का शिकार है, इसमें एक और बहरान पैदा करने की जरूरत क्या है। इसके साथ साथ ये भी समझ चाहूंगी वार साहब कि जिस समय इन स्कूल्स को अफिलिएट किया जा रहा था, अब जाहिर सी बात है जब अफिलिएट किया जाता है तो उसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, क्या उस समय ये चेक नहीं किया गया था कि ये स्कूल किस जमीन के ऊपर बने गए हैं, ये स्कूल जो है किन पैरामीटर्स के तहत एस्टैब्लिश किए गए हैं। देखिए ये स्कूल जो एस्टैब्लिश है या तो 1951 एक्ट एजुकेशन एक्ट, या तो 1986 या 2002, ये जितने भी एक्ट्स हैं उसके तहत जो रूल्स बने हैं, ये स्कूल बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत बने हैं। सरकार ने इनको परमिशन दी है, बिजली कनेक्शन है, वाटर कनेक्शन, उसके बाद बिल्डिंग परमिशन है, बाकायदा तौर पे सरकार ने इनको रिकग्निशन दिया। व्हाट डू यू मीन बाय ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल? ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल इज दैट जिसको गवर्नमेंट बाकायदा एफिलिएशन देती है लॉज के अंडर, रूल्स के अंडर। इसी वजह से मैंने आपको जो मिसाल दी, अगर हम इसी को बेस बनाते हैं तो फिर 1958 में जो लैंड टिटल के मामले में फिर आपको 99% लोगों को जमीन से बेदखल करना होगा क्योंकि उन्होंने 10 साल का मालिया नहीं भरा है। फिर फॉर्मल ऑर्डर्स की जहां तक ताल्लुक है तब तक एफिलिएशन मिलती नहीं है जब तक न सारे कवानीन जो है, जो कानूनी पैरामीटर्स वो पूरे ना किया जाए। इसी वजह से मैं कहता हूं ये बहुत ही सीरियस इशू है। इसमें एलजी साहब को पर्सनल इंटरवेंशन करना चाहिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को खुद देखना चाहिए कि ये जो है ये कहां से ये डायरेक्शन आ रही है, कहां से ये कंफ्यूजन पैदा होगा, कहां से अमेंडमेंट लाई गई, क्यों ये अमेंडमेंट की गई इन हालात में जबकि इस वक्त ऑलरेडी जो तालीमी निजाम एक बहरानी कैफियत से दुचार है। अच्छा, यहाँ एक और बात भी मैं जो कहना चाहूंगा, सवाल ये है जब इस वक्त खुद सरकार मान रही है कि ड्रॉप आउट रेट बढ़ चुकी है, लिटरेसी रेट डिप हो चुकी है, ड्रग्स की तरफ बच्चों का रुझान बढ़ता जा रहा है, ठीक, लर्निंग गैप्स बहुत ज्यादा है। इन हालात में लर्निंग गैप्स को ब्रिज करने की जरूरत थी, लर्निंग लॉस को एड्रेस करने की जरूरत थी। इन हालात में स्कूलों को डिस्टर्ब किया जा रहा है कि आप कागजात लाओ, और ये जितनी एनओसीज हैं, इन एनओसीज के पीछे अगर स्कूल लगेंगे वैसे भी 4-5 साल उनको ये एनओसी आने में लग जाएंगे, तब तक स्कूल भी बंद होंगे। और यहाँ मैं बताऊं कश्मीर की बात करें तो 100-150 स्कूल ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। जालनगर जोन की बात कीजिए तो 42 वहां प्राइवेट स्कूल थे, उसमें 18 स्कूल ऑलरेडी बंद चुके हैं। ये फैक्ट्स हैं, गवर्नमेंट कांट डिनाई दिस। सो मैं कह रहा हूं कि शायद सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनको मिसलीड किया जा रहा है, सरकार मिस इन्फॉर्म्ड है। लिहाजा जरूरत है कि एलजी साहब या प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब उसको देखें कि क्या वजह है कि इस वक्त पूरे निजाम तालीम को दरहम करने की साजिश जो की जा रही है, और पूरे तालीमी निजाम को इस वक्त जो है एक कियास और कंफ्यूजन का शिकार बनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया वार साहब, आपने साफ तौर पर सुन लिया कि इनका ये कहना है कि कई सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो जिनके पास एनओसी भी है, उसके बावजूद भी उन्हें नोटिस जारी किए गए, जिस समय सरकार ने फैसला लिया कि स्कूल जो सरकारी जमीन के ऊपर है, स्टेट लैंड के ऊपर है, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि ये भी आदेश जो है वो कुछ सीईओज ने दे दिए कि आप स्कूल के ऑपरेशंस इमीडिएटली बंद कर दें। लेकिन उसके बाद जाहिर सी बात है जिस समय जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने स्टेटस को ऑर्डर दे दिया तो उस ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन भी हुई है। फिलहाल स्कूल फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन अब
یہ درشاتا ہے کہ کئی سارے ایسے اسکول ضرور ہیں جو اسٹیٹ لینڈ کے اوپر ہیں لیکن جن کے پاس ڈاکیومنٹس موجود ہیں، جنہیں جیسا کہ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے ادھیکش نے بتایا کہ جنہیں نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، لیکن وہی ان کا یہ بھی الزام ہے کہ قانون تو سب کے لیے ایک ہونا چاہیے، ایسا کیوں ہے کہ کچھ ہی سلیکٹڈ اسکولز کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں کہ آپ اسٹیٹ لینڈ کے اوپر ہیں، جبکہ اور بھی کئی بڑے بڑے نام ہیں پرائیویٹ اسکول کی دنیا میں، ایجوکیشن سیکٹر میں، جنہیں جو بنے تو اسٹیٹ لینڈ کے اوپر ہیں لیکن جنہیں نوٹسز جاری نہیں کیے گئے۔